नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है विश्व के प्रमुख जनजातीय। जो विश्व के प्रमुख जनजाति है, आज उन सभी के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जनजाति कहते किसे है। जो जनजाति होती है यह किसे कहा जाता है। जनजाति एक ऐसा समूह होता है जो अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और परंपराओं के साथ एक अलग पहचान बनाए रखता है। ठीक है ना। जो जनजाति होते हैं तो यह एक ऐसा समूह होता है जो अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और परंपराओं के साथ अलग एक पहचान बनाए रखता है। इसी को जनजाति कहा जाता है। ये समूह अक्सर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है ना। जो जनजाति है ये सभी अपने एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। जो जनजाति होते हैं तो ये अपनी जो पारंपरिक जीवन शैली है इसे बनाए रखने की प्रयास करते हैं और ये सभी अपनी एक विशिष्ट जो कि भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जनजाति कहते किसे है। ठीक है ना। जनजाति एक ऐसा समूह होता है जो अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और परंपराओं के साथ एक अलग पहचान बनाए रखता है। ये समूह अक्सर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इन्हीं को जनजाति कहते हैं। विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के जनजाति रहते हैं। चलिए उन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख जनजाति है उन सभी को। जो उत्तरी अमेरिका है यहाँ पे जो प्रमुख जनजाति निवास करते हैं उन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति के बारे में देख लेते हैं। एस्किमो जनजाति ठंड प्रदेश की जनजाति है। जो एस्किमो जनजाति होते हैं यह ठंड प्रदेश में निवास करते हैं। यह जनजाति अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं। यानी कि ये ठंडे प्रदेश में रहते हैं। अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के ध्रुवीय क्षेत्र में यह लोग जिन घर में रहते हैं उसे इग्लू कहा जाता है। फिगर में देख सकते हैं जो कि बर्फ का बना एक प्रकार का घर होता है। इसी को इग्लू कहा जाता है। इसी में एस्किमो जनजाति निवास करते हैं। एस्किमो का प्रमुख हथियार हार्पून होता है। जो एस्किमोज होते हैं तो इनका जो प्रमुख हथियार होता है वह हार्पून कहलाता है, जो कि जानवरों की हड्डी से बना होता है। जो हार्पून हथियार है यह जानवरों की हड्डी से बना होता है। एस्किमो जनजाति स्लेज नामक गाड़ी का प्रयोग करते हैं। जो एस्किमो जनजाति होते हैं तो यह स्लेज नामक गाड़ी का प्रयोग करते हैं, जिससे जो कि भेड़िया या जो कुत्ते होते हैं वह खींचते हैं। इसी को स्लेज कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये 4 से 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है एस्किमो जनजाति से कि यह ठंडे प्रदेश में निवास करते हैं जैसे कि अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और यह जिन घरों में रहते हैं उन्हें इग्लू कहा जाता है। और जो इनका हथियार होता है वह हार्पून कहलाता है, जो कि जानवरों की हड्डी से बना होता है। और जो यह गाड़ी का प्रयोग करते हैं उनका नाम जो कि स्लेज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है रेड इंडियन। रेड इंडियन जनजाति के बारे में देख लेते हैं। यह जनजाति मुख्यतः रूप से उत्तरी अमेरिका के यूएसए एवं कनाडा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो रेड इंडियन जनजाति है तो यह मुख्य रूप से जो उत्तरी अमेरिका के यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका और जो कनाडा के क्षेत्र है यहाँ पे निवास करती है। इसके बाद है माया जनजाति।
माया जनजाति जो कि उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको क्षेत्र में निवास करती है। जो माया जनजाति है तो यह उत्तरी अमेरिका के जो मैक्सिको का क्षेत्र है यहाँ पे निवास करती है। ठीक है ना। जो रेड इंडियन है यह कनाडा और जो कि यूएसए में निवास करती है और जो माया जनजाति है यह मैक्सिको में निवास करती है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख जनजाति। जो दक्षिणी अमेरिका है और यहाँ पे जो प्रमुख जनजाति है उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण है बोरो जनजाति। मोस्ट VVI यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बोरो जनजाति, यह जनजाति पश्चिमी अमेजन बेसिन मुख्य रूप से ब्राज़ील के सीमांत क्षेत्रों में निवास करती है। जो यह जनजाति है तो यह जो अमेजन नदी है इसी के किनारे में निवास करती है, खास करके ब्राज़ील के सीमांत क्षेत्रों में। इसके उत्सव में मानव हत्या व मांस भक्षण अधिक प्रचलित है। जो बोरो जनजाति है तो यह अपने उत्सव में मानव हत्या और मांस भक्षण जो कि अधिक प्रचलित होते हैं। तो इसी को आपको ध्यान में रखना है कि बताइए किस जनजाति के लिए जो उत्सव है इसमें मानव हत्या की जाती है, तो वह है बोरो जनजाति। विजय चिन्ह के रूप में यह मानव खोपड़ी को अपनी झोपड़ी में लगाते हैं। जो बोरो जनजाति है तो यह विजय चिन्ह के रूप में अपनी झोपड़ी में जो कि मानव खोपड़ी को लगाते हैं। ठीक है ना। तो इन 4 बिंदु को आपको ध्यान में रखना है बोरो जनजाति से, जो कि अमेजन बेसिन के मुख्य रूप से ब्राज़ील के सीमांत क्षेत्र में पाए जाते हैं और यह अपने उत्सव में मानव हत्या और मांस भक्षण का प्रयोग करते हैं और यह अपने विजय चिन्ह के रूप में अपने झोपड़ियों में खोपड़ी का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप है इनके जो प्रमुख जनजाति है उनके बारे में। विश्व के सबसे अधिक जनजाति जो कि अफ्रीका महाद्वीप में ही निवास करती है। जो अफ्रीका महाद्वीप है तो यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक जो जनजाति है यह निवास करती है। चलिए देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण जनजाति है उन सभी को। पहला है पिग्मी जनजाति। यह जनजाति कांगो बेसिन के क्षेत्र में निवास करती है। जो पिग्मी जनजाति है तो यह कांगो बेसिन के क्षेत्र में निवास करती है। यह जनजाति पेड़ों पर छोटे छोटे घर बनाकर निवास करती है। जो पिग्मी जनजाति है तो यह जो कि निवास पेड़ों पर छोटे छोटे घर बनाकर करती है। इसके बाद है बुशमैन जनजाति। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बुशमैन जनजाति। यह जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। जो कालाहारी मरुस्थल है तो यहीं पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। यह जनजाति भोजन के रूप में दीमक का सेवन करती है। जो बुशमैन जनजाति है तो यह अपने भोजन में जो कि दीमक का प्रयोग करती है। दीमक को बुशमैन का चावल कहा आता है। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए बुशमैन का चावल किस जीव को कहा आता है, तो वह है दीमक। ठीक है ना। दीमक को बुशमैन का चावल कहा आता है और यह कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है मसाई जनजाति। यह जनजाति विषुवत रेखा क्षेत्र, जो विषुवत रेखा क्षेत्र है यानी कि भूमध्य रेखा क्षेत्र के केनिया, युगांडा और जो तंजानिया के क्षेत्र है यहाँ पर निवास करती है। जो मसाई जनजाति है तो यह विषुवत रेखा क्षेत्र में निवास करती है, केनिया, युगांडा और तंजानिया जैसे क्षेत्रों में। इसके बाद है तुआरेग जनजाति। यह जनजाति अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में निवास करती है।
जो अफ्रीका की सहारा मरुस्थल है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो यहीं पर जो तुआरेग जनजाति है यह निवास करती है। यह जनजाति की मुख्य विशेषता यह है कि सहारा मरुस्थल में आने वाले जो पर्यटक होते हैं इनके लिए यह गाइड का काम करते हैं। जो तुआरेग जनजाति है तो यह जो कि सहारा मरुस्थल में निवास करती है और इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि जो भी पर्यटक सहारा मरुस्थल में जो कि घूमने के लिए आते हैं उनके लिए यह गाइड का काम करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजाति। एशिया महाद्वीप के जो प्रमुख जनजाति है उनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति के बारे में देख लेते हैं। यह जनजाति अरब मरुस्थल में निवास करती है। जो बद्दू जनजाति है तो यह अरब मरुस्थल में निवास करती है। यह जनजाति ऊंट, भेड़, बकरी व घोड़े को पालन का काम करती है। जो बद्दू जनजाति है तो यह अरब मरुस्थल में निवास करती है और जो यह जनजाति है तो यह ऊंट, भेड़, बकरी व घोड़े को पालन पोषण करने का काम करती है। इसके बाद है कुर्द जनजाति। यह जनजाति ईरान और जो इराक है इन दोनों के क्षेत्र में निवास करती है। जो कुर्द जनजाति है तो यह ईरान और इराक के क्षेत्र में निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति के बारे में देख लेते हैं। यह जनजाति किर्गिस्तान एवं पामीर के पठार क्षेत्र में निवास करती है। जो पामीर का पठार है तो यहीं पर यह निवास करती है। यह दूध को सड़ाकर खट्टी शराब बनाते हैं जिसे क्यूमिस कहा आता है। मोस्ट VVI यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं कि बताइए वह कौन सा एशिया की जनजाति है जो दूध को सड़ाकर खट्टी शराब बनाते हैं जिसे क्यूमिस कहा आता है। तो वह है किर्गिज जनजाति जो कि किर्गिस्तान और पामीर के पठार क्षेत्र में निवास करती है। इसके बाद है वेद्दा जनजाति। इनके बारे में देख लेते हैं। यह जनजाति श्रीलंका में निवास करती है। जो वेद्दा जनजाति है तो यह मुख्यतः तौर पे जो कि श्रीलंका में निवास करती है। इतिहासकारों का मानना है कि यह श्रीलंका के सबसे पहले मानव निवासी है। जो इतिहासकार है यह मानते हैं कि जो वेद्दा जनजाति है यह श्रीलंका के सबसे पहले मानव निवासी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं यूरोप महाद्वीप की प्रमुख जनजाति को। जो यूरोप महाद्वीप है यहाँ पे जो प्रमुख जनजाति है उनके बारे में देख लेते हैं। मुख्यतः तौर पे दो प्रमुख जनजाति है, नॉर्डिक जनजाति और फ्लेमिश जनजाति। सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्डिक जनजाति। यह जनजाति मुख्य रूप से स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में निवास करती है। जो नॉर्डिक जनजाति है तो यह स्वीडन, डेनमार्क और जो नॉर्वे है यहाँ पर निवास करती है जो कि यूरोप के अंतर्गत आती है। इसके बाद है फ्लेमिश जनजाति। यह जनजाति यूरोप के बेल्जियम क्षेत्र में निवास करती है। जो फ्लेमिश जनजाति है तो यह यूरोप के जो बेल्जियम क्षेत्र है यहाँ पर निवास करती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं दो महत्वपूर्ण जनजाति को। पहला है ब्लैक फैलो जनजाति। यह जनजाति ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निवास करती है। जो ब्लैक फैलो जनजाति है तो यह जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पर निवास करती है। और अंतिम है माओरू जनजाति। माओरू जनजाति यह न्यूजीलैंड देश में निवास करती है। जो न्यूजीलैंड है तो यहाँ पर ही
जो माओरो जनजाति है यह निवास करती है। तो यहाँ पे जितने भी थ्योरी थे ये सभी समाप्त हुए। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी किस श्रेणी में आते हैं? तो ऑप्शन सी बुशमैन। माया जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? तो ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका में। बुशमैन का चावल किस कीट को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए दीमक को। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन बी जापान में। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करते हैं? हार्पून का प्रयोग जो कि जानवरों के हड्डी से बना होता है। तो ऑप्शन बी एस्किमो जनजाति। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है ऑप्शन सी वेद्दा जनजाति। निम्न में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? तो ऑप्शन बी मसाई। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, ब्लैक फैलो जनजाति कहाँ निवास करती है? ब्लैक फैलो जनजाति। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।